मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के अनेक हिस्सों में झमाझम बारिश शुरू हुई, जिसके बाद मौसम विभाग ने मानसून के दिल्ली आगमन की घोषणा कर दी। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली एनसीआर की ओर बढ़ने के साथ ही आखिरकार 5 दिन की देरी के बाद मंगलवार को पूरे देश में छा गया। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जुलाई तक बहुत ही हल्की बारिश की उम्मीद है, उसके बाद बारिश बढ़ने की संभावना है। दिल्ली में जल्द ही जल संकट खत्म होने वाला है। हरियाणा की ओर से 16,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ दिया गया है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा का कहना है कि हरियाणा की ओर से छोड़ा गया पानी 3 से 4 दिनों में दिल्ली पहुंचेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना नदी में पानी के गिरते जलस्तर के चलते कई इलाकों में पानी की किल्लत आ गई थी। इसी को लेकर दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली वालों के लिए ये राहत की खबर है। उत्तराखंड के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच उत्तराखंड के देहरादून का एक वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है, जिसमें लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। भारी बारिश के कारण टूट गए पुल के जरिए भी लोग नदी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सभी लोग सुरक्षित नदी के दूसरी तरफ पहुंच गए, लेकिन ये वीडियो डराने के लिए ही काफी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी पूरे देश से खत्म नहीं हुई और इस बीच कई राज्यों में नए मामले बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 को लेकर अहम बैठक की। हिल स्टेशन पर्यटन स्थलों में उमड़ रही भीड़ को लेकर पीएम मोदी ने चिंता व्यक्त की और लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश, बादल फटने की घटनाओं की वजह से हालत खराब है। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड के कारण हिमाचल में 10 घर बह गए हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि एक MBBS की छात्रा सहित 12 लोग अभी भी लापता हैं। हिमाचल के नगरोटा बगवा में 10 साल की लड़की बह गई, जिसकी लाश 300 मीटर दूर मिली। भाग सुनाग में 12 कारें और 1 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिलें बह गईं। धर्मशाला के चैतरू गांव में माझी नदी अपना रास्ता बदलकर सड़क पर बहने लगी है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में स्थित यमुना नदी में फिर से जहरीले झाग दिखाई दे रहे हैं। आए दिन यमुना नदी में ये जहरीले झाग दिखाई देते हैं। ये जहरीली झाग यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण दिखाई देती है। जानकारों का कहना है कि ये झाग हरियाणा और दिल्ली की फैक्ट्रियों से निकलने वाले पानी की वजह से यमुना नदी में प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये झाग नदी में दिखाई देते हैं। जम्मू में बारिश ने पिछले 32 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोमवार को 150.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले 7 जुलाई 1989 को 150.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जम्मू में सोमवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान और बरसाती नालों में बाढ़ से कई छोटे पुल और कच्चे मकान ढह गए। नदियों के किनारे बसे इलाके जलमग्न होने से कई पशु भी तेज बहाव में बह गए हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश में संक्रमण के मामले में लगातार कमी तो आ रही है, लेकिन केरल और महाराष्ट्र में देश के 50% से ज्यादा नए केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि देश में इस वक्त 4,31,000 एक्टिव केस हैं और रिकवरी रेट 97.3% है। हर दिन एक पेड़ लगाने के अपने संकल्प के तहत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कचनार का पौधा लगाया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रतिदिन एक पौधा लगाने का क्रम जारी है। आज भोपाल स्थित स्मार्ट पार्क में कचनार का पौधा रोपा। कचनार सुंदर फूलों वाला वृक्ष है। इसके छोटे या मध्यम ऊंचाई के वृक्ष पूरे भारत में पाए जाते हैं। प्रकृति ने कचनार को अनेक औषधीय गुणों से भरपूर रखा है। दुनिया भर में अभी भी कोरोना वायरस का कोई न कोई नया वेरिएंट आकर तबाही मचा रहा है। इन सब के बीच एक नए शोध में बात सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि प्रदूषण के चलते कोविड के मामले और ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। अमेरिका के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक में यह स्टडी हुई है। स्टडी में दावा किया गया है कि अमेरिका के मिशिगन स्थित डेट्रॉइट में कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती 2038 वयस्कों पर अध्ययन के बाद इस रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों को सांस लेने में मदद करने के लिए ICU की जरूरत पड़ी, वे संभवतः वायु प्रदूषण से प्रभावित इलाकों के रहने वाले थे। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।